हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग लिविंग साइन क्लास 6 चैप्टर 1 सोर्सेस ऑफ फूड के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स? हनी, कर्ड, राइस एंड एग। इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है जो हमें प्लांट से मिलता है। दैट इज राइस। राइस हमको प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? एनिमल से हमको क्या मिलता है? पल्सेस, चीज़, सेरल्स और शुगर। दैट इज चीज़। चीज़ प्रोडक्ट हमको कहाँ से मिलता है? जो हम मिल्क होता है एनिमल का, उससे चीज़ बनता है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज फूड इंग्रेडिएंट्स डू वी नॉट गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल? हमको ऐसा फूड इंग्रेडिएंट बताना है जो ना तो प्लांट से मिलता है और ना ही एनिमल से मिलता है। सॉल्ट, हनी, मिल्क और वीट। एंड आंसर इज सॉल्ट। सॉल्ट जो होता है हमको ना तो एनिमल से मिलता है ना प्लांट से मिलता है। इसको जो है हम लोग सी शोर से कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट लिंक इन ऑल फूड चेन इज। पहला लिंक क्या होता है? फूड चेन जो भी किसी भी प्रोसेस की बनती है उसकी पहला लिंक क्या होता है? दैट आर प्लांट्स। सबसे पहले ही प्लांट्स आते हैं हमारे फूड चेन में। विच ऑफ दीज ईट्स फूड डाइजेस्टेड बाई अदर एनिमल्स? इनमें से क्या चीज़ ऐसी है जो डाइजेस्टेड की जाती है एनिमल्स के थ्रू? दैट इज ए टेपवार्म। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज एनिमल्स डज हैव टीथ? कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके टीथ होते हैं? ऑप्शंस आर स्नेक, ईगल, मॉस्किटो, टेपवार्म। एंड आंसर इज स्नेक। स्नेक के जो होते हैं वो टीथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, गिव वन वर्ड्स आंसर। इनको आपको एक शब्दों में आंसर इसका देना होगा। एंड क्वेश्चन इज नेम वन स्टेम दैट हैज़ फूड स्टोर्ड इन इट। ऐसा कौन सा स्टेम है जो इसमें फूड स्टोर करता है? तो पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम दैट स्टोर्स हैज़ फूड स्टोर्ड इन। अनियन भी होता है, जिंजर भी होती है। तो पोटैटो एंड जिंजर, ओनियन, ये दीज आर द फूड प्रोडक्ट्स विच स्टेम पार्ट हैज़ फूड स्टोर्ड इन इट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर ह्यूमन हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स? ह्यूमन्स आर ओमनीवोर्स एज दे कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट। क्योंकि वो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों कंज्यूम करते हैं, इसलिए वो हार्बीवोर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज सम एनिमल्स यूजुअली ईट द डेड बॉडीज ऑफ द अदर एनिमल। व्हाट आर दे कॉल्ड? एनिमल दैट feed upon the dead bodies of the other animals are known as scavengers। जो dead animals होते हैं उनकी बॉडी को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं, तो दैट आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट वन इज सम फूड चेन्स एंड एट हार्बीवोर्स। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू। इन केस ऑफ हार्बीवोर्स विद नो नेचुरल प्रेडेटर्स द फूड चेन एंड एट द हार्बीवोर पे। अगर उनका प्रेडेटर कोई नहीं है नेचुरल, तो वो फूड चेन कहाँ पे? हार्बीवोर पे ही एंड हो जाती है। द केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड। द केमिकल सब्सटेंसेस इन फूड दैट योर बॉडी नीड्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस हमारे फूड्स में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट वन इज डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? नो, ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट द सेम काइंड ऑफ फूड। सभी लिविंग थिंग्स सेम टाइप का जो फूड नहीं खाते हैं। नाउ सी पार्ट इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आंसर्स इन सेंटेंस और 1 और 2 सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना होगा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सोर्सेज फ्रॉम विच वी गेट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन फूड। आपको ऐसे सोर्सेज बताने हैं जिनके इंग्रेडिएंट फूड में यूज़ हो रहे हैं। द सोर्सेज फ्रॉम वेयर वी गेट द इंग्रेडिएंट यूज्ड इन फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स।
हमारे दो सोर्सेज हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, जिनसे हमें अपने सारे फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर ग्रीन प्लांट्स नोन एज प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर्स क्यों कहे जाते हैं? ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय देमसेल्फ थ्रू ए प्रोसेस दैट इज नोन एज photosynthesis. In this process they use carbon dioxide, heat of the sun and the water. Since plants produce their food by themselves, they are known as producers. क्योंकि वो जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, सन की हीट और वाटर कंज्यूम करके अपना फूड जो है वो खुद ही बनाते हैं। नेम 3 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। आपको 3 प्लांट्स के नाम बताने हैं और उनके वो पार्ट बताने हैं जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। द पार्ट्स ऑफ 3 प्लांट्स विच कैन बी ईटन आर एज फॉलोज। जैसे बनाना है आपका, इट इज़ एन एडिबल फ्रूट हुज सेंटर पार्ट इज ईटन, जिसका सेंटर पार्ट खाया जाता है। कैरेट, द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कैन बी ईटन। कैरेट जो होती है उसका फूड कहाँ स्टोर होता है? उसके रूट्स में स्टोर होता है। राइस, द ग्रेन्स ऑफ दिस प्लांट इज ईटन। और इसके प्लांट के क्या हम लोग खाते हैं? ग्रेन्स खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वे इज ए स्कैवेंजर यूजफुल टू द इन्वायरमेंट। स्कैवेंजर जो है वो किस तरह हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल है? स्कैवेंजर हेल्प अस टू क्लीन द वर्ल्ड बाय कंज्यूमिंग डेड प्लांट्स and animals and hence they are called cleaners of the environment. For example, vultures consume dead animals. तो स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? जो डेड प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको कंज्यूम करके हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। जैसे वल्चर है वो क्या करता है? डेड एनिमल्स को खा के हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर देता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज ए मॉस्किटो नॉट हैव टीथ। मॉस्किटोज के टीथ क्यों नहीं होते हैं? Mosquito rely upon a liquid diet of either sap or nectar from the plant. Male mosquitoes, these are male mosquitoes, or blood. Female mosquitoes carry egg. Since mosquitoes do not consume solids, they do not have teeth. क्योंकि ये लोग लिक्विड डाइट पे ही जो है अपना ग्रोथ करते हैं। और मेल मॉस्किटो जो होता है प्लांट से नेक्टर लेता है और फीमेल मॉस्किटो जो एनिमल्स का लिविंग एनिमल्स का ब्लड होता है उसको सक करके अपना ग्रोथ करता है। तो इसीलिए इनके जो है ये बॉडी में टीथ नहीं होते हैं। दे डू नॉट हैव टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी गेट आवर फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, डू यू एग्री एंड गिव रीजन्स। येस, आई एग्री दैट वी गेट मोस्ट ऑफ दी आवर फूड आइटम्स फ्रॉम दी प्लांट्स और एनिमल्स। हम लोग जो हैं ज़्यादातर अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्लांट्स और एनिमल से मिलता है हमें। फॉर एग्जाम्पल वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट एंड मीट फिश एग्स फ्रॉम एनिमल्स। हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल प्लांट से मिलता है और मीट फिश एग्स कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। नाउ कम टू द डी, दैट इज ए लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज हनी मेड। हनी जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है? When a honey bee sucks sap or nectar from different flower, जब हनी बी जो है वो डिफरेंट फ्लावर से नेक्टर जो है वो सक करती है, दे हैव टू गो टू फ्लावर टू सक द नेक्टर फॉर देयर सर्वाइवल। और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है और उस नेक्टर को सक करने के लिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर। व्हेन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेक्टर इज कलेक्टेड, दे कम बैक टू देयर बी हाइव वेयर द नेक्टर कलेक्टेड बाई द हनी बीज इज कन्वर्टेड इनटू हनी। और जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेक्टर कलेक्ट हो जाता है तो वो कहाँ जाते हैं? अपने हनी बी जो होता है बी हाइव होता है उसमें छत्ते में जाती हैं, जहाँ पर इसको जो है वो हनी बीज क्या करती हैं? इसको हनी में कन्वर्ट कर देती हैं नेक्टर को। व्हेन द हनी इज मेड, द हनी बीज स्टोर इन दी सेल्स ऑफ देयर हनी कॉम। और जब ये हनी बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो हनी बीज क्या करती हैं? इनको अपने हनी कॉम में स्टोर्स कर लेती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो हनी प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। आपको हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स में डिफरेंट बताना है। एंड हमने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है जिसमें
फर्स्ट इज हार्बीवोर कॉलम, सेकंड इज कार्निवोर एंड थर्ड वन इज ओमनीवोर। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको। हार्बीवोर क्या होते हैं? हार्बीवोर एनिमल्स फीड ऑन प्लांट। ये जो होते हैं वो प्लांट पर जो है निर्भर करते हैं। इनका फूड जो है वो कहाँ? प्लांट से मिलता है। हार्बीवोर एनिमल्स हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट ऑफ देयर माउथ एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट दी बैक ऑफ देयर माउथ। इनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं वो कटिंग के लिए, और जो बैक साइड में होते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके? जैसे काऊ, गोट, बफेलो, डियर, जेब्रा एंड एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज कार्निवोर। कार्निवोर एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ये क्या करते हैं? दूसरे एनिमल्स का फ्लैश, मांस खाते हैं। कार्निवोर एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड शार्प टीथ नोन एज कैनीज टू हेल्प टीयर द फ्लैश ऑफ प्रे। और इनके आगे के टीथ क्या होते हैं? काफ़ी डेवलप्ड शार्प टीथ होते हैं जो कि शिकार को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स: लॉयंस, टाइगर्स, ईगल्स, लियोपार्ड एट्सेट्रा। एंड लास्ट वन इज ओमनीवोर। एन ओमनीवोर एनिमल कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड ऑल्सो अदर एनिमल्स। मतलब ये प्लांट्स भी खाते हैं और अदर एनिमल्स को भी खाते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड ओमनीवोर। Omnivores have sharp teeth to tear the meat, but also possess flat grinding teeth to crush the plants. इनके टीथ जो होते हैं वो शार्प टीथ होते हैं, वो मांस को टीयर करने के काम आते हैं, और बैक साइड में इनके ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं जो कि क्रश करने के लिए, प्लांट मटेरियल को क्रश करने के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स इंक्लूड ह्यूमंस, पिग, बियर्स एट्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग इज ए ओमनीवोर क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं। ओके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फूड? फूड के क्या फंक्शंस हैं? फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। फूड क्या है? हमें एनर्जी देता है और खेलने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट इज़ न्यूट्रिएंट्स हेल्प द बॉडी grow and repair dead cell by removing dead cell and creating new cell in place of them। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हेल्प करते हैं? हमारे जो फूड के अंदर अवेलेबल होते हैं वो एक तो ग्रो करने के लिए हमारी बॉडी में यूज़ होता है, दूसरा हमारे जो डेड सेल हो गए हैं उनको रिमूव करके नए सेल को क्रिएट करता है, और पुराने जो डेड सेल है उनको रिपेयर का भी काम करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अस इम्यूनिटी एंड प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम मैनी डिसीजेज। और ये हमारे शरीर को जो इम्यूनिटी एंड देता है और प्रिवेंट करता है फ्रॉम डिसीजेस से। डिसीजेस से हमें जो है बहुत सारी डिसीजेस से बचाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ फूड चेन? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। फूड चेन क्या होती है इसके बारे में आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ए फूड चेन इज अ सीक्वेंस दैट शोज हाउ इज लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। मतलब फूड चेन क्या है? एक सीक्वेंस है जो हमें बताती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे अपना एक इन्वायरमेंट के अंदर पर्टिकुलर फूड प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रास, जैसे क्या है? ग्रास को कौन खाता है? ग्रास हॉपर खाता है। फिर ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है एज ए फूड? स्नेक, और स्नेक को ईगल। तो ये फूड चेन क्या हो गई? ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल की एक फूड चेन हो गई। ओके, इस तरह और भी बहुत सारी फूड चेन है जिनको बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ आर द टीथ ऑफ कार्निवोर्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हार्बीवोर्स। कार्निवोर्स के जो टीथ होते हैं वो हार्बीवोर से कैसे डिफरेंट होते हैं? द टीथ ऑफ कार्निवोर्स आर वेल डेवलप्ड फॉर टीयरिंग फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स विच आर कॉल्ड कैनीज। जो कार्निवोर के टीथ होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं किसी भी फ्लैश या मांस को जानवरों के फाड़ने के लिए, उन्हें अपना फूड में कन्वर्ट करना है, उन्हें जो एनिमल्स के फ्लैश है उसके लिए। विच आर कॉल्ड कैनीज, जिनको कैनीज कहा जाता है। वेयर एज द टीथ ऑफ हार्बीवोर्स आर वेल डेवलप्ड फॉर च्यूइंग ग्रास विच आर कॉल्ड इंसीजर्स। और जो हार्बीवोर्स होते हैं उनके टीथ भी डेवलप होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? वो च्यूइंग करने के लिए, जैसे ग्रास वगैरह को। दे आर कॉल्ड इंसीजर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द पैरासाइट्स? एक्सप्लेन गिविंग 2 एग्जाम्पल्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? Parasites are plants or animals that live on or in a host getting their nutrient from that host। Parasites वो जो होते हैं जो plants और animals पर अपना जो है
रहते हैं और उन्हीं से ही वो न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल लेते हैं. दे आर द होस्ट फॉर देम. द टू एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स आर टेपवॉर्म एंड फ्लीज. टेपवॉर्म और फ्लीज क्या है? पैरासाइट्स हैं. हॉट क्वेश्चंस, थिंक एंड आंसर. Both carnivores and parasites depend on the other animals for food. In what way is a carnivore different from a parasite? Both carnivores और parasite जो होते हैं वो एनिमल पे फूड के दूसरे एनिमल्स और फूड्स पे डिपेंड करते हैं. इन वॉट वे इज कार्निवोर डिफरेंट फ्रॉम ए पैरासाइट? ये कार्निवोर फिर पैरासाइट से डिफरेंट कैसे होते हैं? तो कार्निवोर आर एनिमल्स दैट ईट फ्लश और डेड एनिमल्स of dead animals as compared to the parasite live inside the body of the other living animal. जो कार्निवोर होते हैं वो डेड एनिमल्स के फ्लैश को खा के अपना जो है वो फूड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं. और जबकि पैरासाइट क्या होते हैं? वो बॉडी जो लाइव जिंदा एनिमल होता है, लिविंग एनिमल होता है, उसकी बॉडी में रहते हैं और लाइव रहते हैं. एंड ईट द फूड आफ्टर इट हैज़ बीन डाइजेस्टेड बाय द एनिमल. और क्या खाते हैं वो? जो एनिमल्स जो है वो फूड खाते हैं और डाइजेस्ट होने के बाद में उसको खाते हैं. तो कार्निवोर एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर हंट फॉर देयर अदर एनिमल्स एंड पैरासाइट लाइक वल्चर ईट द रिमेन्स ऑफ द अदर एनिमल. तो कार्निवोर क्या करते हैं? जो लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, ये अदर एनिमल्स को खाते हैं. और जबकि पैरासाइट क्या करता है? वल्चर की तरह ही ये द रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स, अदर एनिमल्स, जो रिमेन्स होते हैं अदर एनिमल्स के, उनको खाते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज ह्यूमन्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच टीथ इन ह्यूमन्स आर सुटेबल फॉर टीयरिंग द फ्लैश. ह्यूमन्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ह्यूमन्स जो है बोथ प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं. तो विच टीथ इन ह्यूमन्स आर सुटेबल फॉर टीयरिंग द फ्लैश. तो ह्यूमन्स के अंदर कौन से ऐसे टीथ हैं जो फ्लैश को टीयर करने में यूज़ होते हैं? ह्यूमन्स आर ओमनीवोर्स. ह्यूमन्स जो हैं वो ओमनीवोर्स हैं. एंड ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स डिराइव्ड फ्रॉम दी फूड्स. और जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उनसे जो फूड ड्राइव होता है. ह्यूमन्स हैव कैनी टीथ दैट आर सुटेबल फॉर टीयरिंग दी फ्लैश. ह्यूमन्स में क्या होता है? कैनाइन जो टीथ होते हैं वो फ्लैश को जो है वो टीयर करने में यूज़ होते हैं. हाउएवर कैनाइन आर नॉट वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन एज दे आर इन दी कार्निवोरस एनिमल्स सच एज लायंस और टाइगर. और ये जो होते हैं वो एनिमल्स लाइक लॉयंस, टाइगर्स, इनकी तरह वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं. नेक्स्ट वन इज ए फूड चेन कंसिस्ट ऑफ सेवरल ऑर्गेनिजम्स. सपोज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द चेन डिसअपीयर. व्हाट इफेक्ट कैन दिस हैव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन. जो फूड चेन होती है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सपोज करिए बीच में से कोई एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मिस हो जाए तो उस चेन के ऊपर क्या असर पड़ेगा ये बताना है. व्हेन वन ऑफ द स्पीसीज इन ए फूड चेन इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट द फूड चेन ब्रेक्स. जब भी कोई स्पीसीज फूड चेन में से डिसअपियर हो जाता है तो वो फूड चेन क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है. समटाइम दिस कैन कॉज अदर एनिमल्स इन द फूड चेन टू डिसअपियर एज वेल and the whole ecosystem can become a imbalanced or even collapse. और कभी कभी क्या होता है? जो उनके जो आगे एनिमल्स होते हैं उनके लिए वो फूड अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो डिसअपियर हो जाते हैं और इससे होल इकोसिस्टम जो होता है हमारा वो इम्बैलेंस हो जाता है और कभी कभी वो इकोसिस्टम हमारा कोलैप्स भी का हो जाता है. तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे जो फूड चेन है उसमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म मिसिंग होने पे हमारे इकोसिस्टम को जो है वो इम्बैलेंस आ जाता है. बाय दिस आवर चैप्टर 1 साइंस दैट इज़ कंप्लीटेड. ऑल द क्वेश्चन आंसर्स आर डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए. इफ़ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, हम आप उसको रिप्लाई करेंगे. और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी अभी विजिट किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो क्लिक कर लें जिससे कोई भी वीडियो उनसे मिस ना हो. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.